आजकल आपने देखा होगा समय ऐसा चल रहा है, कोरोना महामारी की वजह से लगभग 2 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं लॉकडाउन हुए हुए, जिससे जो आम मजदूर है, आम जनता है, काफ़ी परेशान है। इधर से उधर पलायन कर रही है, खाने को नहीं मिल रहा है। तमाम सरकारें हालांकि कुछ ना कुछ तो सहयोग कर ही रही है, लेकिन वो भरपूर नहीं है। तो जो ये समस्याएं पैदा हो रही है, इससे निजात कैसे पाई जाए और सरकार जो है इसके लिए और कैसे कदम उठाए, जिनसे ये जो असंभावना पैदा हो गई है मजदूरों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, कि उनके पास काम होगा नहीं होगा, ये जो असमंजस की स्थिति है ये कैसे खत्म होगी? ये स्थिति बड़ी गंभीर है और इसके कई आयाम हैं। हम मोटे तौर पे ऐसा कहा जा सकता है कि मजदूरों के अंदर बहुत बड़ा भय काम कर रहा है बेरोजगारी को लेकर के। वर्तमान में भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं कि लोग पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले हो गए हैं, बच्चे छोटे छोटे पैदल चल रहे हैं, है ना। और प्रेग्नेंट महिलाएं जो पैदल चल रही हैं, बीमार लोग पैदल चल रहे हैं, ट्रकों में भर के जा रहे हैं। और तो और डंपर जो होता है वो मिक्सर, जिसमें हम ये रोड बनने वाला मसाला जो मिलाते हैं, उसमें बैठ कर जा रहे हैं। यहाँ से हमें आगरा जाना हो तो हम चाहते हैं सीट मिल जाए, और सीट के बाद भी चाहते हैं थोड़ा पीछे से वो रिलैक्स हो जाए, और वो भी 1200 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं। तो आज ये सोचना पड़ेगा हमें आराम से। अगर इन लोगों से पूछा जाए, जो लोग इस समस्या में जूझ रहे हैं, उन्हें पूछा जाए कि वाकई आप किसी ऐसे देश में जी रहे हो जहां लोकतंत्र है, जहां ये कहा जाता है कि हम विश्वगुरु होने जा रहे हैं, और जहां ये कहा जाता है कि ये तो संतों पीरों की धरती है, और जहां ये कहा जाता है कि हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम आज़ाद हैं। आज़ादी तब पुष्ट होती है, कोई राज्य तब बेहतर होता है, तब उस राज्य में पाई जाने वाली सरकारें अपने नागरिकों के प्रति संवेदनशील होती है। उस राज्य की मजबूती इस बात पे निर्भर करती है, अथवा इस बात से आंकी जानी चाहिए कि उसमें पाए जाने वाले नागरिकों के प्रति वहाँ की सरकारें या राज्य कितना जिम्मेदार है और कितनी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में लॉकडाउन जो है, उस लॉकडाउन में लोगों को बहुत प्रकार की बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैंने जिसको अनुभव किया वो बता देता हूँ। आज से लगभग 15 दिन पहले मेरे पास कोई सज्जन आए, ठीक है। वो कहने लगे, बंटी जी ऐसे ऐसे करके राशन जो वितरित हो रहा है, और आप ही बता दीजिए आपको भी राशन की ज़रूरत है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हम 3-4 लोग रहते हैं, तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे से पहले जिसको ज़रूरत था आप वहाँ पहुँचाइए सबसे पहले। बोलो हाँ बंटी जी वो तो ठीक है, लेकिन हम आप तक भी पहुँचा दूँगा। लेकिन आज लगभग 10-15 दिन हो गए हैं, वो राशन नहीं आया है। और मैंने आज भी एक वीडियो देखी थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर भाई ये जो सेवादार जो कर रहे हैं, सामाजिक संगठन जो सेवा कर रहे हैं, जैसे गुरुद्वारा है, कोई बुद्ध विहार है, या कोई अन्य NGO है, अगर वो नहीं होते तो भाई हम लोग तो भूख ही मर जाते, क्योंकि आज से 10 दिन पहले कहा गया था और अब तक राशन नहीं आया है। तो ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, मैं उस सिस्टम को ज़्यादा सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि सिस्टम को हम सिर्फ फ़ोन के माध्यम से और टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे हैं। वो तो वो लोग बेहतर जानते हैं जो प्लानिंग बनाने बैठे हैं और जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस समय की एक बड़ी विडंबना ये भी है कि तमाम चैनल्स हों, तमाम मीडिया कर्मी हों, सभी जगह एक ही खबर निकल के आती है, मजदूर परेशान है, खाना नहीं मिल रहा है, साधन नहीं है। हाँ। उसके बावजूद सरकार ये दावा करती है कि हमारे पास पर्याप्त साधन है, हम सबको खाना दे रहे हैं। तो ये जो फर्क आ रहा है ये क्यों आ रहा है? और उसके बावजूद जो PM केयर फंड बनाया गया था, वहाँ पर व्यापारियों ने, लोगों ने, जो दानदाता थे, अरबों खरबों का रुपए के हिसाब से दान दिया, आखिर वो गया कहाँ? अगर इसकी बात करते हैं तो वो बात टाल मटोल कर दी जाती है। क्यों? ये जो मैंने पहले ही कहा, इसमें बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब हैं। ये बात तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, वो भूख भी मर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, मैं खुद देख चुका हूँ। 15 दिन पहले वो कहकर गए थे कि राशन आएगा, राशन नहीं आया। तो जब हमारे पास नहीं पहुंचा तो कहीं और भी नहीं पहुंचा होगा, पहुंचा भी नहीं है। तो ये जो हो रहा है, रही बात आपने जो कहा कि सरकारें ये कहती है कि हम सबको खाना खिला रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं, तो ये तो वही मैंने बताया ना
कि जवाब देना कैसे है लोकमानस में, ये सिखाया जाता है। जैसे आप इसी तरह कैमरा लेके आप कहीं भीड़ वाले इलाके पे चले जाओ और किसी से पूछो कि भाई साहब दहेज लेना अच्छी बात है या बुरी बात है, तो आपको ना 100 का 100 बटा लोग उत्तर देंगे कि दहेज लेना बुरी बात है। आप ये सोचोगे अरे इतने अच्छे नागरिक एक ही जगह मिल गए, कमाल हो गया ये तो। ऐसा नहीं है, उनको पता है कि कैमरे के सामने या लोगों के सामने उत्तर देना कैसे है। दहेज वो भी लेते हैं, तैयार हैं, लेकिन उनको पता है लेना तो है लेकिन कहना नहीं है। उसी प्रकार जो ये कह रहे हैं कि हमने सबको भोजन करा रहे हैं, सबको भोजन खिला रहे हैं, उनको भी पता है सबके पास भोजन नहीं पहुंच रहा, लेकिन कहना नहीं होता। ये